आज के इस वीडियो में हम भारत के पर्वतों और पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक विशाल देश है और यहाँ कई तरह के भूदृश्य दिखाई देते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में 43% भाग पर मैदान पाया जाता है। इसके अलावा 27.7% भाग पर पठार, 18.5% भाग पर पहाड़ियां और 10.6% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले पर्वतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी पर्वत श्रृंखला या जिसे हम हिमालयन श्रेणी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है मध्य दक्षिणी श्रृंखला या प्रायद्वीपीय श्रेणी। हम बात करेंगे उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में। उत्तरी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत का युवा व विश्व का सबसे नया मोड़दार वलित पर्वत है। इसके 4 भाग हैं: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। चलिए हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। ट्रांस हिमालय, इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां आती हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वत के निर्माण से भी पहले हुआ था। काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित गाडविन ऑस्टिन, जिसे हम केटू के नाम से जानते हैं, यह इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है तथा यह एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम का विस्तार पश्चिम में पामीर घाट से होकर पूर्व में कैलाश श्रेणी तक है। इसे उच्च एशिया के रीढ़ या बैकबोन ऑफ हाइट एशिया के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी में विश्व के प्रसिद्ध ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर इत्यादि। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी तथा दक्षिण में सिंधु नदी बहती है, जिसके बीच में लद्दाख श्रेणी स्थित है। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली राकापोसी चोटी भी लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से ITS-जेट के द्वारा अलग होती है। वृहद हिमालय या महान हिमालय सदा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें वृहद हिमालय सबसे प्राचीन है। इनकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां वृहद हिमालय में ही स्थित हैं। कुछ प्रमुख चोटियों के नाम हैं: माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और नंगा पर्वत। वृहद हिमालय लघु हिमालय से MCT के द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। वृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ होने के कारण इसके मध्यवर्ती भाग में कई नदियां निकलती हैं। मध्य हिमालय, इसका विस्तार वृहद हिमालय के दक्षिण में है। इसकी औसत ऊंचाई 3,700 से 4,500 मीटर तक है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर तक है। इसका विस्तार उत्तर में MCT तथा दक्षिण में MBF के बीच में है। वृहद तथा लघु हिमालय के बीच कई घाटियां स्थित हैं, जिसमें कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी व कांगड़ा घाटी प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेपण के द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं और यह करेवा केसर की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। लघु हिमालय को 5 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है: पीर पंजाल, धौलागिर, मंसूरी, महाभारत और नागटिब्बा, जिसमें पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है, धौलागिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मसूरी
उत्तराखंड में स्थित है, जबकि महाभारत और नाग टिब्बा नेपाल में स्थित है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग इत्यादि। उत्तराखंड में इसे बुग्याल या पयार कहते हैं। लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य भारत के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि। शिवालिक या बाह्य हिमालय, इसकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से तथा उनमें पड़ने वाले वलन से हुई है। यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर तक है तथा इसकी औसत चौड़ाई 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है। यह उत्तर में MBF तथा दक्षिण में HFF के बीच में स्थित है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल घाटियां हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार आदि। इसके अलावा हम हिमालय पर्वत को पश्चिम से पूर्व की ओर भी विभाजित करते हैं। हिमालय को पश्चिम से पूर्व की तरफ 4 भागों में बांटा जाता है: पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। असम हिमालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर भाग में कई पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में डफला की पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिशी पहाड़ी स्थित है। इसके अलावा पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार की सीमा बनाता है। नागालैंड में नागा की पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी और त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ी स्थित है। इसके अलावा असम में मिकिर की पहाड़ी स्थित है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी स्थित है। बरेल श्रेणी की पहाड़ियां असम, मणिपुर और नागालैंड में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, जिसमें पहला है अरावली पर्वत। यह पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान तक फैली हुई है। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1721 मीटर है। यह पर्वत श्रृंखला 692 किलोमीटर लंबी है और इसका लगभग 80% भाग राजस्थान में ही स्थित है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वत की रायसीना हिल पर बना हुआ है। अगला है विंध्याचल पर्वत। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है और इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड राज्य में है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके भाग को कैमूर श्रेणी तथा झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर ऊंची है, जो कि जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा श्रृंखला, यह विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा तथा तापी नदियों के बीच में स्थित है। सतपुड़ा के पश्चिमी भाग को राजपिल्ला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा जाता है: पश्चिमी भाग को राजपिल्ला, मध्य भाग को महादेव तथा पूर्वी भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और यह महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक के पठार से नर्मदा तथा सोन नाम की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। अजंता पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर तक है। यह पर्वत श्रृंखला अजंता की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। सतमाला श्रेणी, यह भी पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई 1472 मीटर है। सतमाला श्रेणी पे कुल 14 किले बनाए गए हैं। हरिश्चंद्र पर्वत,
यह श्रेणी भी महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह गोदावरी व भीमा नदियों के बीच में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम हरिश्चंद्रगढ़ है। बालाघाट श्रेणी यह महाराष्ट्र और कर्नाटक में 320 किलोमीटर तक फैली हुई। इसकी औसत चौड़ाई 5 से 9 किलोमीटर तक है तथा इसकी औसत ऊंचाई 550 से 825 मीटर तक है। नल्ला मलाई की पहाड़ियां यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियां जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, उसी जगह पर नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। नीलगिरी को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऊटी, मिदुमलाई तथा कुन्नूर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल स्थित है। इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस श्रेणी में ट्रोड जनजाति निवास करती है, जो कि तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति है। यह श्रेणी मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन इसके कुछ भाग केरल व कर्नाटक में भी विस्तृत है। कार्डमम की पहाड़ियां यह भारत के दक्षिण में स्थित अंतिम पहाड़ी है। इसका विस्तार केरल व तमिलनाडु राज्य में है। यह पहाड़ी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अन्नामलाई श्रेणी यह केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम अन्नामुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। पश्चिमी घाट यह उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर तक समुद्र के समानांतर फैली हुई है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल से होते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाकर समाप्त होती है। यूनेस्को ने पश्चिमी घाट के 39 क्षेत्रों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया हुआ है। पश्चिमी घाट 2 जैव संरक्षित क्षेत्र और 13 राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। केरल में स्थित साइलेंट वैली पश्चिमी घाट का ही भाग है। डोडा बेटा इसकी सर्वोच्च चोटी है। पूर्वी घाट यह ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर तथा औसत चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर तक है। इस पहाड़ी के मध्य से होकर भारत की 4 प्रमुख नदियां गुजरती हैं, जिनके नाम है गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। पूर्वी घाट में कई प्रमुख पहाड़ियां स्थित हैं, जैसे शिवराय की पहाड़ी, जावेदी की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी और नल्लामलाई। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर का नाम अरमाकोंडा है, जिसकी ऊंचाई 1620 मीटर है। उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, यह पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।